अगर बिहार को समझना है तो उसकी नदियों को समझना बहुत जरूरी है। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं बल्कि इस राज्य की लाइफलाइन है, और कभी-कभी सबसे बड़ा दर्द भी। चलिए आज इसी कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते को थोड़ा करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही ड्रामेटिक से नाम की, बिहार का शोक। ये नाम कोसी नदी को दिया गया है और इसके पीछे की वजह है तबाही और बर्बादी की वो कहानियां जो हर साल दोहराई जाती हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि एक ही नदी वरदान भी है और अभिशाप भी। ये कैसे मुमकिन है? आज के विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं बिहार की मुख्य धमनी यानी गंगा नदी से। सोचिए, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर गंगा बिहार में सुल्तानगंज के पास एंटर करती है। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये वो धुरी है जिसके चारों ओर पूरा राज्य घूमता है, जियोग्राफिकली भी और कल्चरली भी। अब देखिए गंगा का रोल कितना वर्सेटाइल है। ये बिहार को उत्तर और दक्षिण दो हिस्सों में बांट देती है। पटना और भागलपुर जैसे बड़े शहरों को जिंदगी देती है। इसकी लाई हुई मिट्टी खेती के लिए किसी सोने से कम नहीं है। मतलब एक ही नदी, हाईवे भी है, खेत भी और बाजार भी, सब कुछ। अच्छा, आप गंगा से थोड़ा उत्तर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हिमालय से उतरने वाली नदियां कैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वरदान भी और अभिशाप भी। और यहीं पर आती है वो बात जो सबने सुनी होगी, बिहार का शोक। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, इनमें दशकों का दर्द, नुकसान और बेबसी छिपी हुई है। तो कोसी को इतना खतरनाक बनाता क्या है? असल में इसका कोई भरोसा नहीं है। इसका स्वभाव बहुत अस्थिर है। ये नदी किसी तय रास्ते पर नहीं चलती। ये हर साल अपना रास्ता बदल सकती है, और जब ये रास्ता बदलती है तो गांव के गांव नक्शे से गायब हो जाते हैं। और ये तबाही का चक्र चलता कैसे है? देखिए, सबसे पहले नदी अपना रास्ता बदलती है, फिर जमीन का जबरदस्त कटाव होता है, और आखिर में आती है वो विनाशकारी बाढ़ जो अपने साथ घर, खेत, मवेशी सब कुछ बहा ले जाती है। ये एक कभी न खत्म होने वाला दुखद चक्र है। और कहानी सिर्फ कोसी की नहीं है। गंडक हो, बागमती हो या घाघरा, ये सभी उत्तरी नदियां कमोबेश एक ही कहानी दोहराती हैं। ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी तो लाती हैं, लेकिन साथ में बाढ़ का डर भी हमेशा बना रहता है। चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और बिहार के उत्तरी हिस्से से निकलकर दक्षिणी हिस्से की नदियों पर ध्यान देते हैं, जिनका मिजाज उत्तरी नदियों से बिल्कुल अलग है। यहाँ की जो मेन रिवर है वो है सोन, और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसका ओरिजिन। ये हिमालय की बर्फीली चोटियों से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। तो मतलब साफ है, सोन नदी का स्वभाव बिल्कुल अलग है। ये अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। इसका बहाव काफी स्थिर है, प्रिडिक्टेबल है। ये तबाही वाली बाढ़ नहीं लाती, बल्कि कंस्ट्रक्शन के लिए रेत और खेतों की सिंचाई के लिए पानी देती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है हिमालय से आने वाली नदियाँ जो अस्थिर हैं, रास्ता बदलती हैं और बाढ़ लाती हैं, और दूसरी तरफ हैं पठार से आने वाली शांत और स्थिर नदियाँ जो विकास में मदद करती हैं। तो अब तक हमने 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखी हैं, है ना? अब इन दोनों को जोड़ कर देखते हैं कि ये पूरी कहानी असल में है क्या, एक वरदान की या एक चुनौती की। ये जो टेबल है ना, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। वही नदी का पानी जो सिंचाई और मछली पालन के लिए वरदान है, बाढ़ आने पर सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। और वही नदी की मिट्टी जो बिहार को चावल का कटोरा बनाती है, जमीन के कटाव की वजह भी बनती है। ये सच में एक 2-धारी तलवार है। जाहिर है इस चुनौती से निपटने के लिए कोशिशें तो हुई हैं। कोसी और गंडक पर बड़े बड़े बैराज बनाए गए हैं। ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बाढ़ को कंट्रोल करने और पानी का सही इस्तेमाल करने की एक कोशिश है। तो इन सब बातों का भविष्य के लिए क्या मतलब है? आगे का रास्ता क्या है? और आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आके रुकते हैं कि एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए बिहार अपनी नदियों के इन 2 चेहरों, एक तरफ विशाल वरदान और दूसरी तरफ विनाशकारी अभिशाप, इन दोनों के बीच एक बैलेंस कैसे बना सकता है? इसी सवाल के जवाब में बिहार के विकास का भविष्य छिपा है।